अगर साथ नहीं चल सकते तो जनता भी साथ नहीं चलेगी। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में राहुल गांधी का ये संदेश सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि पंजाब कांग्रेस के लिए एक साफ वार्निंग सिग्नल भी था। पंजाब एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, यहाँ रिश्ते भी राजनीति से बनते हैं और टूटते भी राजनीति से ही हैं। और आज सवाल ये है कि आखिर पंजाब में कांग्रेस की हालत इतनी कमजोर क्यों हो गई? क्यों पार्टी के अपने ही नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं? नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार क्यों मिली? पंजाब कांग्रेस में कौन कौन से गुट बन गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इस टूटती हुई पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब की उस कहानी से जो सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, जाति, अहंकार और भविष्य के जंग की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। और आज बात उस पंजाब कांग्रेस की है जहां 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक युद्ध अभी से शुरू हो चुका है। और इस बार टूट सिर्फ नेताओं के रिश्तों के बीच नहीं देखी गई है, बल्कि पूरी पार्टी की रणनीति में साफ नजर आई है। हाल ही में हुए पंजाब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने राज्य भर में लगभग आधे से ज्यादा वार्ड जीत लिए, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही सिमट गई। सबसे ज्यादा चर्चा गिद्दरबाहा की हुई, जो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावडिंग का गढ़ माना जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 19 से 17 वार्ड जीत लिए और यहीं से कांग्रेस के अंदर सवाल उठने और शुरू हो गए। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाए। चन्नी ने पूछा कि अगर पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में ही इतनी बुरी तरह से हार रही है तो 2027 की तैयारी आखिर कैसे हो रही है? इसके जवाब में राजावडिंग ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है और स्थानीय चुनावों में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बैठक में मौजूद एक और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह धांगवा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकारी मशीनरी ही वजह थी तो फिर कांग्रेस कपूरथला और चमकौर साहिब जैसी सीटों पर कैसे जीत गई? यानी बैठक के अंदर ही कांग्रेस नेताओं के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया। फिर मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू तक पहुंचा। सिद्धू जो काफी लंबे समय से पार्टी के अंदर ही कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्होंने कई मंचों पर कहा है कि चापलूसी से पार्टी नहीं चलेगी, सिस्टम को बदलना होगा। यानी कांग्रेस के अंदर सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि नेतृत्व को लेकर भी गहरा अविश्वास दिखाई देने लगा है। इसी बीच चरणजीत सिंह चन्नी लगातार खुद को दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। पंजाब देश का वो राज्य माना जाता है जहां दलित आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस ने 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दांव खेला था। लेकिन उसी फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर एक नया पावर बैलेंस देखना शुरू किया गया। कुछ नेता चाहते थे कि पार्टी पारंपरिक जाट सिख नेतृत्व के साथ चले, तो कुछ मानते थे कि दलित नेतृत्व के बिना कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। यानी कांग्रेस बीजेपी और आप से पहले अपने ही अंदर पार्टी की लड़ाई लड़ रही है। नगर निकाय चुनाव में यही बिखराव खुलकर सामने भी आया। कई जगहों पर टिकट बंटवारे पर नाराजगी दिखी। कई स्थानीय नेताओं ने अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। कुछ जगह पर बागी उम्मीदवार मैदान में उतर गए तो कई कार्यकर्ता निष्कष्ट बैठे रहे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव को एक साफ संदेश में बदल दिया। भगवंत मान लगातार यही कहते रहे कि अगर विकास चाहिए तो राज्य और शहर दोनों जगहों पर एक ही सरकार होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का चेहरा दिया, जबकि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में उलझी रही। राहुल गांधी का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि पंजाब उन राज्यों में है जहां कांग्रेस अभी भी सीधी लड़ाई में दिखती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा क्योंकि हाथ से दिल्ली निकल चुकी है, हरियाणा दूर हो चुका है और उत्तर प्रदेश में पार्टी संघर्ष कर रही है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि उत्तर भारत में राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी बड़ी उम्मीद भी बन चुका है। और अगर यही कमजोरी दिखी तो कांग्रेस के राष्ट्र ताकत और घट सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि संगठन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पंजाब कांग्रेस का हर बड़ा नेता खुद को भविष्य का चेहरा मानता है। राजावडिंग संगठन पर बड़ी पकड़ बनाना चाहते हैं। प्रताप सिंह बाजवा आक्रामक विपक्षी चेहरा बनना चाहते हैं। सिद्धू अपनी अलग राजनीतिक लाइन पर चलते हैं और चन्नी सामाजिक समीकरणों के जरिए अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर 4 अलग अलग राजनीतिक धाराएं चल रही हैं।
और इतिहास कहता है कि जब पार्टी में चेहरे ज्यादा हो जाएं, तो जनता को नेतृत्व कमजोर दिखने लगता है। ये वही पंजाब है जहां कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत चेहरे थे और वहीं कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यही पंजाब है जहां अकाली दल कभी अजय था और आज संघर्ष कर रहा है। इसलिए कांग्रेस को खत्म मान लेना अब जल्दबाजी होगी। अगर राहुल गांधी नेताओं को एक साथ मंच पर ले आते हैं, अगर जातीय संतुलन और संगठन दोनों संभल जाते हैं, अगर पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत नैरेटिव बना पाती है, तो 2027 की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो सकती है। लेकिन अगर यही गुटबाजी चलती रही तो पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी या आप नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस ही बन जाएगी। और फिलहाल पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे या फिर नेताओं की आपसी लड़ाई ही पार्टी का भविष्य तय करेगी। पंजाब में चुनाव को अब 1 साल भी नहीं बचा है और राजनीति युद्ध शुरू हो चुका है। तो आप पंजाब की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? आम आदमी पार्टी अपना दबदबा मजबूत कर ले जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।